चलो हम देख रहे थे संविधान। संविधान में हम लोग समानता या समता का अधिकार देख चुके हैं और स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण का विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार है, आर्टिकल 32 है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हम लोग सारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट के, वो हम देख चुके हैं, जिसमें ये संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 है, इसको देखेंगे। आर्टिकल 32 जो है 32, उसे भारतीय संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा। ये ध्यान रखना कि ये कोटेशन में पूछ सकता है स्टेटमेंट B.R. अम्बेडकर का, ऐसा करके कौन सा कोटेशन है, या फिर भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, तो B.R. अम्बेडकर ने। ये ध्यान। इसमें जो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, ये पूरे मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और उसके संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 में 5 रेट जारी की जाती है, 5 रेट जारी करती है, ये ध्यान रखना। 32 क्या करती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रेट जारी करते हैं। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये सशक्त शरीर शरीर उपस्थित होना। अगर आप किसी को वारंट देकर अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हो, तब उसको 24 घंटे के अंदर पर आपको किसी जो दंड अधिकारी है उसके सामने जरूर पेश करें 24 घंटे के अंदर, ऐसा रहता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें 24 घंटे के अंदर में करना पड़ता है, ये ध्यान रखें, लेकिन छुट्टी अवकाश को छोड़कर, ये ध्यान रखें। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, ये ध्यान रखना है। न्यायालय से कोई भी गाइडलाइन या वारंट जारी या नोटिस मिलती है तो सार्वजनिक होना चाहिए या व्यक्ति संस्था के दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना। न्यायालय के द्वारा कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो या संस्था हो, उसको नोटिस जारी या वारंट जारी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट संस्था को नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपको। सिर्फ गवर्नमेंट व्यक्ति या संस्था को जारी कर सकते हैं। सकारात्मक होती है परमादेश, ये ध्यान रखना है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण एक है, दूसरी परमादेश, ये रेट है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट। प्रतिषेध, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ये इसका अर्थ होता है रोकना, ये नकारात्मक होती है। ये वरिष्ठ न्यायालय से कनिष्ठ न्यायालय पर जारी होती है, ये रेट। जैसे कोई सुनवाई चल रही है तो उस समय ये वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, या फिर सेशन कोर्ट, जिस हाई कोर्ट है जो सेशन या सत्र न्यायालय को कर सकता है, इस प्रकार से, और छोटे अन्य न्यायालय, इस प्रकार से ध्यान रखना। उत्प्रेषण, प्रमाणित होना, वरिष्ठ न्यायालय से कनिष्ठ न्यायालय को ये भी है, लेकिन ये नए सिरे से सुनवाई करना होता है इसमें, ये ध्यान रखना। उत्प्रेषण, लेकिन प्रतिषेध में क्या होता है, इसमें जहां चल रही सुनवाई वहीं से कर सकते हैं, लेकिन इसमें नए सिरे से सुनवाई करना पड़ता है। पांचवी है अधिकार परीक्षा, यह किसी अधिकार से है, वैधता की जांच, लेकिन सार्वजनिक होना चाहिए, यह ध्यान रखना। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का अर्थ है किसी अधिकार से, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 33 जो है मौलिक अधिकार के उपांतरण की शक्ति जो है संसद को है, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार के जो उपांतरण की जो शक्ति है वो संसद को, ये आर्टिकल 33 में।
34 में है मार्शल लॉ। सैनिक के जो मार्शल लॉ होता है वो 34 में है, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 35 ये मौलिक अधिकार क्रियान्वयन का जो अधिकार है, संसद का अधिकार है, क्रियान्वयन है, ये ध्यान रखना। अगर कोई रूल्स रेगुलेशन करवाना है तो संसद करती है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपत्ति पर स्वतः ही निलंबन हो जाता है। अगर कभी भी अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः ही निलंबन हो जाता है। लेकिन कभी भी नहीं होने वाले जो अनुच्छेद हैं वो 21 और 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं ये कभी भी निलंबित नहीं होते, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 226 रिट जारी करने का उच्च न्यायालय रिट जारी करती है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखें संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। आर्टिकल 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये प्रथम है, सशरीर उपस्थित होना। अगर किसी को हम गिरफ्तार करें तो 24 घंटे के अंदर हम दंडाधिकारी के पास या कोई सिविल सर्वेंट के पास हम 24 घंटे के अंदर उपस्थित कराना होता है, ये ध्यान रखना। परमादेश हम आदेश देते हैं न्यायालय से सार्वजनिक व्यक्ति या संस्था को आदेश दे सकते हैं, परमादेश। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल या प्राइवेट संस्था को नहीं जारी कर सकती, ये ध्यान रखना। प्रतिषेध रोकना होता है। वरिष्ठ न्यायालय से कनिष्ठ न्यायालय पर चल रही सुनवाई के टाइम ये प्रतिषेध करते हैं। उत्प्रेषण प्रमाणित होना ये भी वरिष्ठ न्यायालय से कनिष्ठ न्यायालय पर जारी करते हैं, लेकिन नए सिरे से सुनवाई शुरू करना पड़ता है। उत्प्रेषण में ये है। अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से है, वैधता की जांच करना ये सार्वजनिक के लिए होती है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल जो 33 है वो मौलिक अधिकार के उपरांत की शक्ति है, और 34 जो है मार्शल लॉ सैनिकों के लिए शासन के लिए है, और आर्टिकल 35 जो है मौलिक अधिकार जो है उसके क्रियान्वयन का अधिकार संसद का है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो स्वतः ही 19 जो आर्टिकल है वो निलंबन हो जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और अनुच्छेद जो 21 और 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होते, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 226 है ये उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे हम लोग भारत जो संविधान है ये ध्यान रखना है। संविधान को मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग, ये ध्यान रखना कि 6वां मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखना। अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो जरूर पूछें, ध्यान रहे कमेंट करके पूछ सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये भी ध्यान रखें। और पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रहे जब तक पढ़े हुए नहीं तब तक कैसे बढ़ोगे, ऐसा है। कोई भी कितना ही कुछ कह ले, शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रहे। अगर पीएससी यूपीएससी या किसी चीज़ में सफलता पाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हर कोई ढूंढता है कि यूट्यूब या किसी कोई बुकें या किसी प्रकार से मुझे शॉर्टकट मिल जाए और मैं मंजिल तक पहुंचूं, तो ऐसा कतई नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखें। आपको प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार ही करना होता है, तभी आप किसी भी प्रकार की सफलता छोटी बड़ी मिल सकती है, अगर आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखते हो तो। ध्यान रहे लगातार पढ़ते रहें और इस प्रकार से ये इसमें ध्यान रहे। थैंक यू फॉर वॉच।